Hi guys, welcome to my YouTube channel Study with Prati 2, and to today's video we are going to talk about time management कैसे करना चाहिए जब आप पढ़ाई करते हो। तो आई नो मैं भूली नहीं थी, आई वाज जस्ट चेकिंग इट। तो टाइम मैनेज करना आई वुड जस्ट से इट्स अ काइंड ऑफ अ स्किल जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों को आती है। कुछ लोगों को नेचुरली ये होती है, कुछ लोगों को ये बिल्डअप करनी होती है। फॉर इंस्टेंस आई वॉज नॉट सो गुड इन टू दिस वन, बट इवेंचुअली मेरा ये पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आप एग्जाम में कम टाइम में कैसे अपना सब कुछ मैनेज करते हैं। सो हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आई नो वॉट यू आर थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट मतलब इन जनरल बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है ना सुनने में कि, और स्टार्टिंग में जब आप प्लान्स वगैरह बनाते हो। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज मैंने इतने प्लान बनाए और इतने ज़्यादा प्लान्स बना करके उनको फाड़ा कि अब मैं प्लान्स ही नहीं बनाती हूँ। वाई? बिकॉज आई यूज टू बी फेल टेरिबली इन ऑल दीज प्लान्ड टाइम टेबल्स। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप कुछ चीजों को समझें जो आपको बेटर क्लैरिटी दे। फॉर इंस्टेंस मैं जानती हूँ ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के नेक्स्ट मंथ में एग्जाम्स होने वाले हैं। हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हो सकता है आप स्कूल में हो। तो क्या चीजें हैं जो आपको जरूरी आनी चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग और सेटिंग योर टाइम मैनेजमेंट हियर। पहली बात तो ये, टाइम मैनेजमेंट आप स्टडी के लिए सिलेक्ट कर रहे हो या कोई भी टास्क, तो अपना गोल सेट करो। झूठी होप्स रखना खुद से एक बहुत, मैं बोलूंगी आप एक उटोपियन सेटअप कर रहे हो अपने लिए। जैसे कि अरे भाई मैं तो फुल स्कोर करूंगी, अब टॉप करूंगा कॉलेज में, डिस्पाइट नोइंग योर रियलिटी कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो गोल्स क्लियर करके रखो। जब आप लास्ट टाइम पे पढ़ते हो तो स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होता है। तो डोंट ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग, कवर अप जो ज्यादा जरूरी है। तो आप अपनी क्लियर गोल सेट करोगे, ये चीज हो जाएगी। सेकेंडली, शेड्यूल क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई हेट शेड्यूल, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली अभी भी पसंद नहीं है शेड्यूल क्रिएट करना, लेकिन ना वो मुझे समय में बांधता है। आई कैन नॉट अलॉट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर एनी अदर टास्क। बट इस कंसिस्टेंसी के साथ जब आप उसी स्लॉट में पर्टिकुलर काम करने लगते हो तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हो। सुबह से उठते ही साथ हम ब्रश करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हमें पता होता है कि भाई नाश्ता करना है। दोपहर के टाइम पे ऑटोमेटिकली भूख लगने लगती है। और कुछ लोगों के साथ उल्टा होता है। फॉर इंस्टेंस फॉर वो कुछ और, वो रेगुलरली काम करते आए हुए हैं ना, तो दे नो दैट कि भाई मुझे काम करना है। अगर आपके घर में आपके फादर या फिर ब्रदर्स या घर में कोई भी बिजनेस करता होगा ना, या प्रॉपर टिपिकल बिजनेसमैन, वो सुबह उठते ही उनको लगता है कि नाउ इट्स द टाइम टू डू वर्क। मतलब उनको बोलना पड़ता है कि आप छुट्टी ले लो एंड यू नीड टू हैव ऑफ इन अ डे, राइट? बट ये सब के साथ नहीं होता है। वो इतने सालों से ये चीज कर रहे हैं कि अब वो हो चुके हैं। शेड्यूल तो बनाना पड़ेगा, कब आपको क्या पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ठीक है। और एटलीस्ट अगर आपसे ये नहीं होता है कि आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते हो, आज मुझे ना अपना BRS के लिए ले लेते हैं, एक कोर पेपर है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, मुझे ये रिवाइज करना है। अदरवाइज 12th के स्टूडेंट है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 करना है या फिर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 करना है, आज करना है। नहीं, डोंट डिसाइड द टाइम। आपको जब मन हो दिन में तब कर लो, बट जब फिक्स कि आज का काम है तो आज ही करेंगे। थर्ड हम बोलते हैं प्रायोरिटाइज टास्क। अक्सर लोगों को अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं पता होती है, क्योंकि पता होती तो हर इंसान अपने आप पे ध्यान देता। हर इंसान की प्रायोरिटी वो खुद होना चाहिए। वाई सो? बिकॉज आप अपने आप को जितना ज्यादा वेल डिसिप्लिन रखोगे उतना ज्यादा आप दूसरों का ख्याल रख सकते हो। आप दूसरों का ख्याल अपने ख्याल के बिना नहीं कर सकते हो। You should know at this point of a time your studies is important, your watching a web series is important, और movies देखना है, आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है। अदरवाइज आज जो है आप निकालने वाले हो प्रोक्रेस्टिनेशन। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। टास्क को प्रायोरिटाइज करो। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, आई नीड टू ट्रैवल बैक टू माई प्लेस ऑन 24th, एंड दिस इज व्हाई आई एम मेकिंग श्योर जो मैंने प्लान अपना नवंबर का क्रिएट करके रखा है, क्योंकि मैं भी एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे काफी टाइम से, मैं इसको प्रॉपरली करने वाली हूँ फॉलो, ठीक है। तो मुझे सब कुछ एडवांस में करना है ताकि मैं डेट्स को डिफॉल्ट ना करूँ। अब आता है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। जो भी डिस्ट्रैक्शन है वो हटा दो। अपना स्क्रीन टाइम फोन में चेक करना, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप लोगों का स्क्रीन टाइम 8-9 घंटे कैसे पहुंच जाता है आपको भी नहीं पता चलता होगा। दूसरी बात, ऐप चेक करना किस ऐप पे आपने सबसे ज्यादा समय दिया है।
फॉर इंस्टेंस नाउ डेज आई एम बीइंग प्रोडक्टिव, तो मैं देख रही हूँ पिछले 1.5 महीने से मेरा सबसे ज्यादा टाइम मेरी साइट को, ठीक है, मेरे यूट्यूब को और मेरी नोट्स मेकिंग में जाता है। 3 ये काम है जो मुझे हर दिन करने ही होते हैं। हो सकता है एक दिन मैं इंस्टाग्राम ना खोलूं, बट मैं ये 3 काम करूंगी ही करूंगी, क्योंकि ये तीनों टैब में मेरे लैपटॉप में खुले रहते हैं। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो डिस्ट्रैक्शन आप हटा दो तो ऑटोमेटिकली वही चीजें बचेंगी आपके पास। तो टाइमर सेट कर लो अपने ऐप्स में अगर लगता है ज्यादा एडिक्शन हो रही है। यूटिलाइज प्रोडक्टिव टेक्निक, देयर आर मेनी टेक्निक्स टू डू द थिंग्स। जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएशन में हो, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, लास्ट टाइम है, लास्ट ईयर पेपर से था, नोट्स रिवाइज करो एंड देन ट्राई टू राइट द आंसर। यार कितना सिंपल वे है। सिमिलर गोज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एज वेल, जिन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, मतलब हाफ ईयरली तो हो ही गए होंगे, आई थिंक प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे आप लोगों के। तो उठाओ, आंसर राइटिंग करो, एमसीक्यूज करो, प्रैक्टिस करो। बोर हो रहे हो ना अपनी बुक्स को यूज करते हुए, तो ऑनलाइन क्विज खेलो। देयर आर मेनी वेज टू अटेम्प्ट योर थिंग देयर। देन व्हाट if you wanted to improve your existing thing, first of all टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक मुझे बढ़िया लगती है। मतलब एक जो मैंने बोला था कि आप शेड्यूल बना लो। अगर 9 से 10 है तो 9 से 10 मैं क्या करती हूँ, मेरा नोट बनाने का सिस्टम फिक्स है, मैं करूंगी ही करूंगी। रात को 9 से 10 मेरा फिक्स होता है, मुझे क्लास लेनी होती है स्टूडेंट की, क्योंकि मैं एमए की क्लास लेती हूँ उस वक्त। एंड दोपहर के 12-1 बजे ना पक्का है कि मैं खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रही होंगी। तो आई डू दिस एंड दिस इज फिक्स्ड इनटू माय लाइफ फॉर ना। अभी ये 2-3 महीने से तो रूटीन चल रहा है, मे बी शिफ्ट हो जाए, बट दिस इज व्हाट आई डू। तो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, आपने एक आर रख दिया कि भाई आपको इस आर में वो काम करना ही है एंड वही करोगे। दूसरा टेक ब्रेक, ब्रेक एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूंगी। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, मैं फ्रस्ट्रेट बड़ी जल्दी हो जाती हूँ, और मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ करूंगी बहुत अच्छे से, लेकिन हो सकता है यूजुअल से ज्यादा टाइम ले लूँ, ठीक है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं आई नीड, आज ही मैं लोगो डिजाइन कर रही थी, ठीक है। मैंने सोचा कि फालतू में क्यों ही करवाना किसी से, पहले खुद ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली आई डू हैव अ ऑप्शन कि मैं किसी और से बोल दूँ। अब मैंने लोगो डिजाइन में टैगलाइन ढूंढी, मुझे क्या करवाना है स्टडीशिप विद कृति में। आई डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने देखा कि मैंने ऑलमोस्ट 1.5 आवर उस चीज में निकाल दिया एंड स्टिल आई वॉज विथ नो कंक्लूजन। बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे, जब कोई काम आप कर रहे हो और आपको लग रहा है आप कहीं जा नहीं रहे हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग इट, जस्ट टेक अ ब्रेक, ठीक है। मान लेते हैं आपने 15 मिनट की पढ़ाई की, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। वाई एम सेइंग सो, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी सिटिंग हैबिट ही नहीं है। तो ये चीज आपको बड़ा हेल्प करेगी अंडर रिव्यू एंड अप्लाई। तो हर 3-4 दिन में आपको खुद का परफॉर्मेंस रिव्यू करना चाहिए, और जब आप रिव्यू करोगे आप किसी के भी क्रिटिसिज्म झेलने की जरूरत नहीं है। आप बेस्ट अपने लिए क्रिटिसिज्म तैयार करोगे, यू बिकॉज यू आर द बेस्ट क्रिटिक फॉर योर सेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट। मैं 1 हफ्ते में जरूर अपना स्क्रीन टाइम चेक करती हूँ, मैं लैपटॉप में चेक करती हूँ मैंने क्या किया, मैं कोर्सेज में चेक करती हूँ मैंने क्या किया। एंड इफ आई डोंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव, मेरा जो गिल्ट फ्लो होता है ना, वो इतना होता है कि मैं बता नहीं सकती। देन आई हैव टू राइट अ डायरी। तो आई ऑलवेज डू इट, इट इज इम्पॉर्टेंट। आप क्योंकि खुद का काम सबसे अच्छे से रिव्यू कर सकते हो, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है इसने क्या सेट किया था और क्या नहीं किया, और जो भी गलतियां हैं उसको अप्लाई करो, मतलब उसको मेक श्योर करो कि दोबारा नहीं करोगे, और नेक्स्ट शेड्यूल में उस चीज को प्रैक्टिसाइज करो। दैट्स इट, एंड दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली फॉर योर स्टडीज। So bye bye for now students, hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Kriti 2 for more such kind of video content। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। So bye bye।